हमारे साथ चेयरमैन ऑफ हिंदू कोएलिशन ऑफ रिपब्लिकन नेशनल कमेटी और फाउंडर मेंबर रिपब्लिकन हिंदू कोएलिशन के शलभ कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। शलभ कुमार जी, वेलकम टू इंडिया टीवी। नमस्ते। नमस्ते। हम आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि भाई अमेरिका में चल क्या रहा है, किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप ट्रंप समर्थक हैं, लेकिन फिर भी डेटा क्या कह रहा है? वेरी टाइट रेस, बहुत इतनी टाइट पहले नहीं हुई कभी। I've been watching, I've been involved since 2000 itself, and this is the tightest race. अभी पहला इतना मतलब बराबर नहीं हुआ है, और इसमें जो है फाइनली ये बैटल ग्राउंड स्टेट्स में हिंदू एंड इंडियन अमेरिकन वोट्स जो हैं वो वैसे पोल्स में नहीं आते क्योंकि ज्यादा पोलिंग उनकी नहीं होती है, लेकिन वो ही इस इलेक्शन को डिसाइड करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा इसकी चाबी जो है भारतीय मूल के लोगों के हाथ में है। तो अब ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि भाई बाइडेन ने और कमला हैरिस ने हिंदुओं को नजरअंदाज किया है, उनके हितों का ख्याल नहीं रखा है, और इस बयान के बाद कुछ सर्वेस कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा। हिंदू किसके साथ हैं? ये देखिए आप कि प्रेसिडेंट ट्रंप और कैंडिडेट ट्रंप शुरू से ही, ये अब की बात नहीं है, उन्होंने 2016 में जब हमारी जो रैली हुई थी 3 weeks प्रायर टू द इलेक्शन, अक्टूबर 15, 2016, उसमें बोला था उन्होंने दो चीज, एक वी लव हिंदूज, ओके, दूसरी बात बोली थी उन्होंने कि इंडिया के लिहाज से वो बहुत प्रो इंडिया है। अभी 1 साल पहले उन्होंने और रिकॉर्डिंग की थी, भारत एंड अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त। तो उनकी जो पॉलिसी चेंज नहीं हुई है, बिल्कुल उनकी पॉलिसी प्रो इंडिया, प्रो मोदी, प्रो भारत, joined shoulder to shoulder to have in the next decades a strong partnership between the United States and India. So actually, they will be under Trump administration. We will be working very closely to have a free trade agreement with India. शलभ जी, ठीक है, नीतियां आप कह रहे हैं कि प्रो इंडियन है, लेकिन जब बात आती है हिंदुस्तानी, हम जो है दिल से बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो जब एक तरफ कमला हैरिस भारतीय मूल की पहली ऐसी शख्सियत जिसे राष्ट्रपति पद तक वो पहुंच सकती हैं, जब एक तरफ वो हो और दूसरी तरफ अमेरिकन ट्रंप हो जो कह रहे हो अमेरिका फर्स्ट, तो भारतीयों का दिल किसको ज्यादा हिंदू मानेगा, किसके लिए धड़केगा? कुछ उसके लिए भी जरूरी जानना चाहिए कि कमला जो है, नाम से कमला है, लेकिन वो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानती, वो ब्लैक अमेरिकन मानती हैं, ओके। और उनके लिए उनकी पॉलिसी में इतना फर्क है कि आपको ये बता देते हैं आपके जो दर्शकों को कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 370 खारिज किया था और 35 खारिज किया था 2019 में, तो उस वक्त कमला हैरिस बिल्कुल खिलाफ थी मोदी के और भारत के खिलाफ। उसकी पॉलिसी जो है वो है कश्मीर को पाकिस्तान में दे दे, उनकी बड़ी क्लियर पॉलिसी है। ये जो है इंडिया का IDRW, इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग, ये उन्होंने लिखा हुआ है, कमला हैरिस हैज सम रेडिकल व्यूज ऑन कश्मीर, इंडिया नीड्स टू बी कॉशियस। तो जो भी दिल से सोच रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि उनकी पॉलिसी क्या है। पढ़िए गूगल में नजरीना बरगजी, वो कौन है, तो पता लग जाएगा कि इसमें कॉन्ट्रास्ट बहुत बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है कि कमला जो है वो उनके फादर थे मार्क्सिस्ट, मदर श्यामला वो सोशलिस्ट थे, तो वो रेडिकल लेफ्ट से चलते हैं, और रेडिकल लेफ्ट का हमास के साथ
रेडिकल लेफ्ट का लश्कर के साथ उनका बहुत रिश्ता है। तो जो पॉलिसी वाइज देखना चाहिए कि नाम सिर्फ कमला है लेकिन पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया। चलिए, आप कह रहे हैं कि कमला हैरिस ने हिंदुओं को नजरअंदाज किया है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर जिस तरह से जितना स्ट्रांग स्टेटमेंट पूर्व प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आया है, तो क्या ये भारतीयों को बात हजम होगी कि भाई वो हिंदुओं के ज्यादा हितैषी हैं, कमला हैरिस हिंदुओं के साथ नहीं खड़ी हैं? इंटरनेशनल पॉलिसीज अपनी जगह है, लेकिन मैं हिंदुओं की बात कर रही हूं, जब आप हिंदू एलिमेंट लेकर आते हैं। श्योर। कश्मीर जो हुआ है उसमें आपको कितनी पॉपुलर हुई थी इंडिया में, कश्मीर फायर्स, उसमें एक्सपोज किया था कश्मीर में क्या हुआ था। तो हिंदुओं को सब मालूम है, इंडियंस को मालूम है। सिर्फ ये जब मैं बोलता हूँ हिंदूज, तो हिंदूज जो ब्रॉडर हिंदूज, उसमें सभी सिख हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, सभी उसमें हिंदुओं में, ब्रॉडर हिंदू में आपको जो मालूम ही होगा। तो ये जो है उसकी पॉलिसी में, उसकी सलाहकारों में, उसके एडवाइजर्स में सब भरे प्रो पाकिस्तान, प्रो वो बोलते हैं आजाद कश्मीर, वो सभी उसी में है। और इंडिया के साथ में सिर्फ बात करने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए बोल सकते हैं कुछ, लेकिन उनकी पॉलिसीज बिल्कुल अपोजिट है इंडिया के वेलफेयर के लिए। तो ये तो लेकिन हिंदुस्तानियों को भारत मतलब भारतीय डायस्पोरा उनको मालूम ही है, ये उनको हमें, हमारी ड्यूटी है उनको एहसास करवा दें अच्छी तरह कि ये जो है कमला सिर्फ नाम है, पॉलिसी अगेंस्ट हिंदूज एंड इंडियंस। बिजनेस पॉलिसीज में हमारे जो लोग हैं, एक में एक 1 out of 10 Hindus and Indians in the United States has some sort of a business. तो वो एंटी बिजनेस हैं, डोमेस्टिक पॉलिसी में एंटी बिजनेस हैं, और फॉरेन पॉलिसी में एंटी भारत, एंटी इंडिया है। तो ये समझ में आना चाहिए उनको। हमारे जो भारतीय हैं यहाँ पे, वो गूगल में थोड़ा रिसर्च करें, IDRW की स्टेटमेंट को पढ़ें, नजरीना बर्गी उनको पढ़ें, समीरा फजीद उनको पढ़ें, आसिफ महमूद, जो उनकी कैबिनेट में, जो बाइडेन की कैबिनेट में, जो तो कुछ जो हिंदू इंडिया के मतलब फॉर हिंदूज थे, उनको लिया ही नहीं। अमित जैन नहीं लिया, सोनाल शाह नहीं लिया, उन्होंने भर रखा है सब जो है रेडिकल इस्लामिस्ट। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कमला हैरिस हिंदुओं को तरजीह नहीं देती हैं, हिंदुओं को पसंद नहीं करती हैं, मुसलमानों को ज्यादा पसंद करती हैं, उन्हें ही अपने क्लोज ग्रुप में शामिल करती हैं। मैं सिर्फ मुसलमान में नहीं कहूंगा, रेडिकल मुसलमानों में बहुत जो है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे दोस्त पाकिस्तान से भी बहुत अच्छे हैं, हमारी कंपनी में पाकिस्तान के लोग बहुत काम करते हैं। तो ये पाकिस्तान जो है नॉर्मल जो है वो बिल्कुल दूसरे तरह के हैं वो, लेकिन जो रेडिकल हैं, जो मुल्लाज हैं, वो उनकी पॉलिसी दूसरी है और मिलिट्री की पॉलिसी भी दूसरी है। लेकिन अब पाकिस्तान कोई ज्यादा नहीं चलेगा, पाकिस्तान तो बैंकरप्ट कंट्री हो गया। तो वो ये सबसे बड़ी हमारी जो चैलेंज है बोथ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और इंडिया के लिए, वो है चाइना। सो चाइना की पॉलिसी है, मैंने एक किताब लिख रहा हूं, ये अच्छी तरह आ जाए, लेट्स सी जी, चाइनीज कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका 2049। तो चाइना जिस तरह चल रहा है, ये 2049, ये उनकी 100 साल हो जाएंगे उनकी आजादी के लिए। वो जो है वो दे वांट टू बी, चाइना वांट्स टू बी द वर्ल्ड पावर। अगर 10 साल से पहले की इकोनॉमिक ट्रेंड लिए जाएं तो चाइना 2049 में होगा
80 ट्रिलियन, 80, सिंपल मैथ ही है, $80 ट्रिलियन इकोनॉमी। यूनाइटेड स्टेट्स रह जाएगा आधा, $40 ट्रिलियन इकोनॉमी। इंडिया होगा $20 ट्रिलियन इकोनॉमी। ग्रोथ रेट अभी ज्यादा चल रहा है इंडिया में, लेकिन फिर भी चाइना की टोटल जीडीपी है 15 ट्रिलियन और भारत की है 2.5 ट्रिलियन। तो बहुत गैप है, बहुत गैप है। तो इसलिए और जो है द थिंग टू वॉच फॉर इंडियंस, फॉर हिंदूज, फॉर इंडियंस, इंडियन अमेरिकन्स टू वॉच इज चाइना एंड पाकिस्तान। Radical Islam, radical left will serve as a proxy. It will be proxy for China to create trouble on the Himalayan border. ठीक है शलभ जी, डेमोक्रेट्स ये भी कह रहे हैं कि दिवाली के मौके पर चुनाव के लिए जब वोटिंग होनी है उससे ठीक 5 दिन पहले ट्रंप ने इस तरह का बयान जानबूझकर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर भारतीय मूल के लोगों का वोट जो है वो एक अंतर पैदा कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या गलत बात नहीं है, क्योंकि जो बाइडेन और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कमला वो दिवाली मना रहे हैं। ये तो दिवाली है तो दिवाली है, लेकिन जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनकी पॉलिसी, उनकी डिक्लेरेशन कांस्टेंट है। ये नहीं कि अभी 5 दिन पहले उन्होंने 1 साल पहले हमारा इंटरव्यू हुआ था जिसमें मैं भी था और प्रेसिडेंट ट्रंप भी थे। उन्होंने कितना बोला था, उन्होंने सपोर्ट की थी हिंदू होलोकॉस्ट म्यूजियम के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। वो तो प्रो हिंदू हमेशा से ही रहे हैं, बहुत पहले से रहे। जब 2016 में वो प्रेसिडेंट बने थे तो उस वक्त क्या होता था, यहाँ के इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ये बोलते थे, बहुत पॉपुलर था कि वो $2 बिलियन उनके पॉकेट में होते थे, उनको हथियार चाहिए थे, एडवांस वेपन्स, लेकिन उससे पहले उनको नहीं मिलते थे। मैंने प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात की, उन्होंने कहा इसमें क्या गलत बात है, वो चेंज हो गया। लिक्विड नेचुरल गैस नहीं बेच सकते थे यहाँ से, इंडिया की बहुत जरूरत थी, वो चेंज हो गया। न्यूक्लियर प्लांट्स जो थे वेस्टिंग हाउस में मिला के वो बिल्कुल खाली पड़े थे हिंदुस्तान में, वो चेंज कर दिया। तो यू वी हैव टू लुक एट वेयर रबर मीट्स द रोड। यहाँ पे एक कहावत है, देखनी चाहिए कि रबर मीट्स द रोड। तो वहां पे जो एक्चुअल एक्शंस हैं वो, इनका कॉन्ट्रास्ट जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का और नाम का कमला उनका बहुत कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, बहुत ही कॉन्ट्रास्ट। अगर हम देखें परंपरागत तौर पर भारतीय मूल के लोग 52 लाख के करीब हैं, जिसमें से 23 लाख के करीब लोग हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं। एक जो अगर हम परंपरागत तौर पर देखें ट्रेडिशनल वे में, डेमोक्रेट्स की तरफ इंक्लाइंड रहे हैं, हालांकि अब उसमें कमी जरूर आई है। आपको क्या लगता है, ऐसा क्या हो जाएगा कि बिल्कुल भाई परंपरा टूटेगी और सबका मन ट्रंप की तरफ चला जाएगा? 2016 में हमने चेंज कर दिया था 65% फॉर ट्रंप इन द बैटल ग्राउंड स्टेट्स। तो मेरा सबसे बड़ा वेपन उस 2016 में था, 2 वेपन, अब की बार ट्रंप सरकार और दूसरा था गूगल। हमारे जो लोग हैं वो इंटेलिजेंट हैं, पढ़ सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। हमने वही किया था। That's what we did in 2016 and 2024 में उसमें भी ऐसा होगा। ये मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो है थोड़ा लेट हुआ है इस साल, इस बार में हमारी जो कैंपेनिंग वो लेट स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी 4 दिन है, 5 दिन है, देखते हैं क्या होता है। आपने लेकिन ये कॉइन किया अब की बार ट्रंप सरकार, आप ही हैं इस नारे के पीछे। तो ये बताइए कि अब की बार ट्रंप सरकार 2025 में बने, ऐसी कौन सी 3 वजह हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ अब की बार ट्रंप सरकार ही बनेगी? देखो, जो ओके, आपको ये बता देते हैं कि इकोनॉमी इज द नंबर 1 इश्यू। ओके, प्राइसेस बहुत ज्यादा चढ़ चुके हैं यहाँ पे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, 20% 30%। दूसरी चीज है कि हम जो है, हम वी आर ऑल लीगल इमिग्रेंट्स,
जैसे मैं बोलता हूं कि मुझे कम से कम 15 साल लगे इंडिया अमेरिका की सिटीजनशिप के लिए, पढ़ाई की, इन्वेंशंस की, कंट्रीब्यूट किया अमेरिकन इकोनॉमी के लिए, हाउ द कार्स आर मेड, आई चेंज दैट। तो हमारी एक जो वोट है वो कैंसल हो जाती है एक आदमी जो वहां से आता है साउथ के बॉर्डर से। ये क्या बात है? और 10 मिलियन वो अलाउ किया है उन्होंने, बाइडेन और हैरिस ने और कमला ने, 10 मिलियन इलीगल border crossing people, illegal aliens who we as legal immigrants have to pay for. प्रोजेक्ट 2025 से हिंदुस्तानियों को कितना डरने की जरूरत है? Oh, this is all, he doesn't even know. I know President really well. 2025 जो प्रोजेक्ट 2025 में बोला है वो हर पार्टी में कुछ होते हैं, उन्होंने अपना लिखा है, हेरिटेज फाउंडेशन, आई नो, उसमें भी है कुछ एक्सट्रीम जो हैं, उन्होंने लिखा है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोल दिया है सिंपल, उनको नहीं मालूम है 2025 का। मैं आपको ये एश्योरेंस दिलवा सकता हूं कि प्रेसिडेंट 2025 को मालूम ही नहीं है कि उसमें प्रोजेक्ट 2025 में क्या लिखा है। मतलब तो ऐसे कोई भारतीयों को डरने की जरूरत नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट। ड्रीम अमेरिका देखते हैं, मतलब हाँ, अमेरिकन ड्रीम्स जिनके हैं। That's right. अच्छा, एक बात बताइए सर कि अभी भी जो मैं अभी हाल में कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी तो उसमें जो ताज़ा जो सर्वेज हैं उसके मुताबिक अभी भी जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, उसके अलावा विस्कॉन्सिन या तमाम स्टेट्स में अभी भी कमला हैरिस जो हैं वो एडवांटेज पर नजर आ रही हैं। तो ऐसे में स्विंग स्टेट्स को आप अपनी तरफ कैसे मोड़ेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है? पहले तो आप देखिए 2016 में इन्हीं स्विंग स्टेट्स में देखा जाए तो हिलरी क्लिंटन कितनी आगे थी? 5%, 6%। CNN ने तो डिक्लेयर भी कर दिया था कि वो हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंट है, लेकिन क्या हुआ था 2016 में जब टोटल बाद में वोट हुई थी? तो इस वक्त तो बहुत टाइट है, 5-6% ज्यादा नहीं है, मतलब डेमोक्रेट्स के लिए। कमला को अगर 4-5% अहेड होती तो हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग कि प्रेसिडेंट ट्रंप विल विन। इट विल बी वेरी टाइट रेस एंड भारतीय डायस्पोरा इज गोइंग टू डिटरमिन द आउटकम। हमारे जो हैं दूसरी साइड में है, उनका नाम है शेखर नरसिम्हा, वो हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, वो डेमोक्रेट साइड से हैं, वो बड़े सीरियस आदमी हैं, एंड ही इज मेकिंग ए प्रीटी बिग एफर्ट फॉर यंग इंडियन अमेरिकंस, सो आई थिंक दैट विल हैव ए मेजर इम्पैक्ट। सो because of that effort, I'm not going to sit here today and predict that whether Shalabh Kumar will win or Shekhar Narasimha will win. Okay. चलिए, कुछ 5 टॉप भारतीय स्टेट हैं जो पिछले सालों के मैं आंकड़े आपको बताऊं। कैलिफोर्निया, जहां पर ट्रंप की हार हुई थी, यहां 9 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। न्यूयॉर्क की बात करें, 7 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। न्यू जर्सी 7 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। टेक्सास में 5 लाख भारतीय हैं। तो इन स्टेट्स को आप अपनी तरफ और इन भारतीयों को अपनी तरफ स्विंग करने के लिए आपको क्या लगता है कि स्ट्रैटेजी काम कर जाएगी ये वाली? वी लव हिंदू? वो तो जैसे इलिनॉय, मैं इलिनॉय से हूँ। हाँ, शिकागो, हम 3 लाख भारतीय हैं इलिनॉइस में। तो वो नहीं होंगे, वो उसमें बहुत टाइम लगेगा। अच्छा। अभी ये जो कैलिफोर्निया है या न्यू जर्सी पॉसिबिलिटी है, न्यूयॉर्क नहीं है पॉसिबल, ओरेगन पॉसिबल नहीं है, कैलिफोर्निया पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें जो है अब जो है डेमोग्राफिक चेंज बहुत आ चुके हैं। किसी दिन आएगा जब देखेंगे, लेकिन अभी नहीं। बड़े स्टेट्स जो हैं वहां पर तो आज भी कमला हैरिस का ही बोलबाला है, डेमोक्रेट्स का ही बोलबाला है। कि जो स्टेट्स में जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, उनकी डेमोग्राफिक्स बहुत चेंज हो चुकी हैं। और ये भी है
कि कमला और डेमोक्रेट्स क्यों चाहते हैं इलीगल एलियंस, इलीगल इमिग्रेंट्स, क्योंकि यहाँ पे वोट फ्रॉड कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो उनको सभी से वोट करवानी है इन्होंने। इस साल तो नहीं, लेकिन स्लोली एंड स्लोली वो बिकम सिटीजन भी बन जाएंगे। तो ऐसे ही डेमोग्राफिक चेंज की वजह से। मतलब शलभ जी, आप कह रहे हैं जैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में चलती है कि भाई इमिग्रेंट्स को लाके वोटर बना दो, वो अमेरिका में भी चलती है? एब्सोल्युटली, वो भी चलते हैं, यहाँ भी चलती है। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज आ रहे हैं, थोड़ा इसको इलैबोरेट करेंगे, कितना बड़ा कंसर्न है ये आपके लिए, रिपब्लिकन्स के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉट ऑफ पीपल ऑफ स्पेनिश ओरिजिन, जो सदर्न बॉर्डर से जो आते हैं, जैसे हम आपको हमारी स्टेट का बता देते हैं, इसको बोलते हैं वेस्टर्न सबर्ब्स ऑफ शिकागो। यहाँ से 8 कांग्रेसमैन होते थे पहले, वो सभी रिपब्लिकन होते थे, अब 0 है। क्यों? आप कहीं रेस्टोरेंट्स में जाइए, कहाँ भी जाइए, वहां पे जो है स्पेनिश ओरिजिन के फ्रॉम मैक्सिको, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो डेमोग्राफिक चेंज में ये मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जो ये स्पेनिश ओरिजिन के साउथ ऑफ अमेरिका जहां से लोग आते हैं, वो जनरली प्रो डेमोक्रेट होते हैं।